कुछ लोग यह मानते हैं कि वर्ण जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हैं, यह जन्म के साथ ही मिल जाते हैं और पूरे जीवन बदलते नहीं हैं। कुछ लोग इन्हीं को जाति भी बोलते हैं, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति। तो ये जो चार चीजें हैं, इन्हें आप वर्ण बोलिए या जाति, जो लोग यह मानते हैं कि जन्म से उन्हें ये मिल गई हैं और इन्हें नहीं बदला जा सकता था, ऐसी भारत की प्राचीन परंपरा रही है, उनको आईना दिखाते कुछ तथ्य मैं आपके सामने अभी रखूंगा। और ऐसे भी लोग हैं जो यह दावा करते हैं या सनातन संस्कृति के लिए यह दुष्प्रचार करते हैं कि भारत में लोगों को जन्म के आधार पर ही बांटकर देखा जाता था और जिसका जन्म जिस जाति या वर्ण में हो गया उसे उसी के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। वो अपना वर्ण या जाति बदल नहीं पाता था, अपना कर्म या पेशा नहीं बदल पाता था। तो आइए ऐसे लोगों को गलत साबित करते कुछ प्रमाण, कुछ ग्रंथों से, कुछ मान्यताओं से आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं उन लोगों के उदाहरण जो कि शूद्र अथवा चांडाल के घर में जन्मे थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण बन गए और अच्छे और महान ऋषि माने गए। सबसे पहले हम देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में आए प्रसंग से। इस प्रसंग के अनुसार ऋषि ऐलूष्कवश भी अब्राह्मण थे, दासी के पुत्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण में इनके प्रति दासी पुत्र जैसे संबोधन हमको प्राप्त होते हैं। इसकी कथा है कि अपमानित होने के बाद उन्होंने अध्ययन किया और बाद में वे महान ब्राह्मण बने। इनके द्वारा अर्थ दर्शन किए गए सूक्त आज भी ऋग्वेद के दशम मंडल में हमको मिल जाते हैं, जिन पर ऋषि के रूप में इनका नाम अंकित है। अगला प्रमाण हम देखते हैं छांदोग्य उपनिषद से। इसमें हमें सत्यकाम जाबाल की कथा मिलती है और सत्यकाम जाबाल भी दासी के अथवा गणिका के अथवा वैश्या के पुत्र थे। उनकी माता जाबाला को यही पता नहीं था कि वो उन्हें किस पुरुष से प्राप्त हुए थे, किंतु गौतम ऋषि ने उनकी सत्यवादिता को देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाया और वे बाद में विद्वान ब्राह्मण भी बने। अगला प्रमाण हम देखते हैं मातंग मुनि का। मातंग मुनि बहुत महान ऋषि, महान ब्राह्मण माने गए हैं। रामायण में इनका वर्णन आता है। लेकिन मातंग मुनि के बारे में भी हमें पता चलता है कि वे चांडाल योनि में जन्मे थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में मातंग मुनि के लिए चांडाल योनो लिखा है, किंतु हम जानते हैं कि चांडाल योनि में जन्म लेने के बाद भी वे बाद में महान ब्राह्मण, महान सिद्ध तपस्वी बने और सब में पूज्य हुए। अगला उदाहरण हम लेते हैं विदुर जी का। महाभारत में आप देखेंगे विदुर जी दासी के पुत्र थे, किंतु अपने गुणों से वे महान विद्वान हुए और हस्तिनापुर साम्राज्य के मंत्री का पद भी सुशोभित किया। इसी प्रकार आप देखेंगे तो वेद व्यास भी मल्लाह कन्या के पुत्र थे। पिता कौन थे इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें पाराशर जी के पुत्र के रूप में प्रचारित भी किया, किंतु यह बात एकदम स्पष्ट है कि वे मल्लाह कन्या के पुत्र थे, यानी कि शूद्र थे। और हम सब जानते हैं कि वे बाद में बहुत महान ब्राह्मण बने। बचपन का नाम उनका कृष्ण द्वैपायन था और उन्हें वेद व्यास के नाम से भी ख्याति मिली। इसी प्रकार हम आगे देखें तो सूत जी जो कि वेद व्यास जी के शिष्य थे, इन्हें लोमहर्षण अथवा रोमहर्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह सूत पुत्र थे, किंतु ब्राह्मण हुए और व्यास पद को प्राप्त किया। माना जाता है कि इन्होंने नैमिषारण्य में हजारों ऋषियों को पुराण कथाएं सुनाई थीं। आगे हम देखें तो वज्र सूचिका उपनिषद से पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी, ऋषि कौशिक, ऋषि जाम्बूक, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि व्यास, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त्य जैसे महान ऋषि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, यानी ब्राह्मण माता पिता से इनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी बाद में यह लोग महान ब्राह्मण बने। और अगर देखेंगे तो कुछ विद्वानों के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ रचने वाले ऋषि महिदास ऐतरेय भी शूद्र माता के पुत्र थे, जो कि बाद में ब्राह्मण हो गए। तो इन जैसे प्रमाणों से ही यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जिन जातियों या वर्ण को लोग आज हीन मानते हैं,
प्राचीन काल में उनमें जन्मा हुआ व्यक्ति भी महान ब्राह्मण बन जाता था। और एक दो प्रमाण नहीं है, अनेकों प्रमाण हैं। कुछ ऐसे प्रमाण देंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि वे लोग जो कि क्षत्रिय जाति में जन्मे थे, वे भी अपने कर्मों से ब्राह्मण हो गए। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, जो कि बड़ा फेमस उदाहरण भी है। वो है क्षत्रिय राजा विश्वरथ का, जो कि तपस्या करके महान ब्राह्मण बने और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि थे और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के दृष्टा भी यही तपस्वी ऋषि हैं। इनके बाद जो अगला उदाहरण है वो है राजा वीतहव्य का, जिनका एक नाम हेहय भी था। वे भी ब्राह्मण बन गए थे। इनकी जो कथा है वो आपको महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 30 में मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि भृगु जी के द्वारा इनको ब्राह्मण बना दिया गया था। अगला उदाहरण है राजा रथितर का। राजा रथितर के वंशज जो हैं वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए थे और आंगी रस कहलाए। इनके संबंध में आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगा। आगे विष्णु पुराण से ही देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि राजा मानधाता के प्रपौत्र हारित से आंगिरा गोत्रीय हारितगण ब्राह्मण हुए। यानी जो राजा हारित थे उनके वंशज ब्राह्मण हो गए थे, क्षत्रिय ब्राह्मण बन चुके थे। और अगर आप जानना चाहेंगे तो कुछ लोगों के अनुसार मोदगल ब्राह्मण भी क्षत्रिय राजा मुदगल के वंशज बताए जाते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ और महाभारत के संदर्भों से देखें तो कुछ के अनुसार ऋषि नाभानेदिष्ट भी क्षत्रिय राजा के पुत्र थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण हो गए। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको देंगे जहां पर हमें यह पता चलता है कि जो लोग क्षत्रिय या ब्राह्मण थे वो उससे बदलकर शूद्र अथवा चांडाल अथवा राक्षस तक बन गए। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं मनु के पुत्र वृषभ का, जो कि शूद्र हो गए थे। इनकी कथा आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगी। ऐसे ही विष्णु पुराण में हमें राजा सत्यव्रत, जो कि बाद में त्रिशंकु के नाम से जाने गए, उनकी कथा भी मिलती है। राजा त्रिशंकु बाद में श्रापवश चांडाल हो गए थे। इनके विषय में हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 58 से भी यही जानकारी प्राप्त होती है, जहां हमें पता चलता है कि अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों के श्राप के द्वारा यह त्रिशंकु चांडाल हो गए थे। हरिश्चंद्र जी की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी और आपने देखा होगा उसमें कि परिस्थितियों के कारण उनको भी चांडाल कर्म करना पड़ा था। इसके अलावा आप रामायण में और महाभारत के द्वारा हमें यह प्रसंग भी मिलते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि ऋषि विश्वामित्र के भी कुछ पुत्र चांडाल योनि को प्राप्त हुए। राजा सौदास, जिन्हें कलमाशपाद भी कहा गया है, वे भी नरभक्षी राक्षस बन गए थे। ऐसी कथा हमें विष्णु पुराण में भी मिलती है और रामायण में भी मिलती है। ऐसे ही कई अन्य वर्णन सुनने में आते हैं। कुछ के अनुसार राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध भी नरभक्षी राक्षस हो गया था। रामायण काल में ही अगर हम देखें तो ऋषि पुलत्स्य का पौत्र रावण भी अपने कर्मों से राक्षस हुआ। महाभारत काल में आप देखेंगे तो घटोत्कच भीम का पुत्र था, किंतु राक्षस हुआ। इसके अलावा विष्णु पुराण में आता है कि राजा सगर ने कंबोज, यवन, शक, पारद, पल्लव आदि क्षत्रिय जातियों को मलेच्छ बना दिया था। यानी एक दो नहीं, हजारों लाखों लोगों का वर्ण बदलवा दिया गया था, जो कि क्षत्रिय से बदलकर मलेच्छ हो गए। अब कुछ ऐसे उदाहरण जिससे आपको पता चले कि एक ही परिवार में कई वर्णों का बदलाव हुआ हो। राजा दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हो गए थे। इस विषय में हमें विष्णु पुराण में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपना लिया था। इसी प्रकार विष्णु पुराण से हमें यह कथा भी मिलती है कि क्षत्रिय गृह संबंध के पुत्र शौनक के जो पुत्र हुए वो चारों वर्णों के हुए, यानी कि क्षत्रिय भी हुए, ब्राह्मण भी हुए, वैश्य भी हुए और शूद्र भी हुए। यानी कि अनेकों वर्ण एक ही परिवार में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, उसमें हमें पता चलता है कि राजा विश्वरथ, जो कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके अनेक पुत्रों में से कुछ क्षत्रिय ही रहे तो कुछ ब्राह्मण बन गए थे
और उन ब्राह्मण पुत्रों के वंशज आज कौशिक ब्राह्मण कहलाते हैं। इस विषय में हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जानकारी प्राप्त हो जाती है। वैदिक युग में हमें एक ही समय में एक ही घर में सभी वर्णों के लोग होने के प्रमाण भी मिल जाते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 112वें सूक्त के तीसरे मंत्र में हमें मिलता है कि एक ही परिवार में 3 अलग अलग वर्णों के लोग रहते हैं। पुत्र कुछ है, पिता कुछ और है और माता किसी और वर्ण की है। यानी एक ही घर में सभी वर्ण हो सकते थे। यानी कि इन प्रमाणों से हमें स्पष्ट होता है कि जो वर्ण है वो किसी जन्म या जाति से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। वो व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर बदल लिया करते थे और भिन्न भिन्न वर्णों के लोग एक ही परिवार, एक ही कुल में हो सकते थे। अगर आप और गौर से देखें तो आज आप समझेंगे कि आज जो जातियां खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित कहती हैं, उनमें भी हमें समान गोत्र मिल जाते हैं। अलग अलग जातियों में समान गोत्र मिल जाते हैं और इसी से पता चल जाता है कि अतीत में वो किसी एक ही पूर्वज अथवा किसी एक ही गुरु से जुड़े हुए थे। वे एक ही कुल अथवा एक ही गुरुकुल की संतानें हैं। लेकिन कालांतर में परिस्थितियों के कारण, अनेकों भिन्न भिन्न कारणों से समय के साथ यह लोग भिन्न भिन्न जातियों में बढ़ते चले गए। इसीलिए जाति के आधार पर आपस में वैरभाव रखना, मनमुटाव रखना, हीनता और उच्चता का बोध रखना नितांत मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इस प्रकार आप खुद अपनी सनातन संस्कृति का भी नाश करते हैं, अपने अतीत को भी कलंकित करते हैं। वर्ण परिवर्तन को लेकर धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? सबसे पहले उपनिषद में देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद में हम देखते हैं कि जब सत्यकाम जावाल ऋषि के पास गए और उन्होंने उनका गोत्र पूछा और तब सत्यकाम जावाल ने अपनी माँ से पूछा और माँ ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनका पिता कौन है। ऐसे लड़के को भी ऋषि ने पढ़ाया अपने यहाँ। उसकी सत्यवादिता को देखकर वो प्रसन्न हुए। ऋषि ने बोला कि सत्य बोलने वाला ब्राह्मण के अलावा और कौन हो सकता है। यानी कि सत्य बोलने के गुण को देखते हुए ऋषि ने उन्हें ब्राह्मण माना। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि उपनिषद कहती है कि जो गुण है, गुण ही उसके ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित कर देता है। इसी प्रकार अगर हम मनुस्मृति में देखें तो उसके, हालांकि मनुस्मृति में अनेकों मिलावटें हैं, विरोधी श्लोक भी मिल जाएंगे, लेकिन यह श्लोक भी बचे रह गए। तो मनुस्मृति में हमें मिलता है जहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध, पवित्र, अपने से उत्कृष्ट वर्ण की सेवा करने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, सदा ब्राह्मण आदि की सेवा में संलग्न शूद्र भी उच्च जाति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि शूद्र की जाति भी उच्च हो जाती है। यानी कि यहाँ भी हम वर्ण का परिवर्तन, जाति का परिवर्तन देखते हैं। मनुस्मृति में ही आगे लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। वैसा ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लें। यानी कि जो ब्राह्मण है वो बाद में अपने कर्मों के कारण शूद्र भी बन सकता है, शूद्र भी अपने कर्मों के कारण ब्राह्मण हो सकता है। ऐसे ही जो अन्य वर्ण बचे, क्षत्रिय और वैश्य, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब अगर महाभारत से उदाहरण ले तो हम देखते हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय 180 में सर्प युधिष्ठिर संवाद में धर्मराज युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं कि जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अनृशंसता, तप और दया हो वही ब्राह्मण है। फिर भले ही उसका जन्म शूद्र कुल में हुआ हो या किसी अन्य कुल में, उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए। और जिसमें यह न हो वह शूद्र है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो। आप इसे महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट पढ़ सकते हैं। पुनः ऐसी ही बात धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत में फिर से करते हैं। वन पर्व के अध्याय 313 के श्लोक 107 से 111 में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष के यह पूछने पर कि कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, तो युधिष्ठिर बतलाते हैं कि व्यक्ति कुल, स्वाध्याय व शास्त्र श्रवण से ब्राह्मण नहीं बनता, अपितु केवल और केवल आचरण से बनता है। चारों वेदों का विद्वान ब्राह्मण यदि दुराचारी है तो अधमता में वो शूद्र से भी बढ़कर है, यानी कि बहुत नीचा है। और अंतिम प्रमाण मैं आपको देता हूं वज्र सूचकोपनिषद से। उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है
कि जन्म या जाति से नहीं बल्कि गुणों से ही ब्राह्मण होता है। उपनिषद में अनेकों ऋषियों के नाम दिए हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे अपितु कर्म से ब्राह्मण बन गए। और बाद में उसमें यह भी दिया है कि न जन्म न देह न विद्वता ब्राह्मण का लक्षण है। ब्राह्मण कौन है उसके विषय में इस उपनिषद में साफ साफ लिखा है कि जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों को आधार रूप समस्त प्राणियों के अंतः में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त अखंड आनंदवान अप्रमेय अनुभवगम्य अप्रत्यक्ष भाषित होने वाले आत्मा का करताल, आमल कवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्य चित्त और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। स्पष्ट है, बहुत उच्च कोटि के आचरण वाले व्यक्ति जो अंतर्मन में भी उच्च कोटि का आचरण रखते हों और बाह्य जगत में भी जिनका आचरण बहुत उच्च कोटि का हो, केवल वही ब्राह्मण कहे जाने योग्य है। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उनकी जाति क्या थी, जन्म क्या हुआ, क्या किया, कितने पढ़े, उससे कोई लेना देना वहां पर नहीं था। स्पष्ट और स्पष्ट उसका आचरण और अंदर का जो उनका भाव है वही उस ब्राह्मणत्व को सिद्ध करता है। इसके अलावा बाकी कुछ भी ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। यह वज्र सूचिकोपनिषद स्पष्ट कहती है। तो कृपया करके जो लोग थोड़े भी समझदार हैं उन्हें इतनी समझदारी तो दिखानी चाहिए कि जाति के आधार पर अपने आप को ऊंचा या नीचा मानने के भावों को हमें त्याग देना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।